तो पंच प्रयाग की इस श्रृंखला के बाद हम पहुंचते हैं कर्णप्रयाग पर। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम स्थल है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर उमा देवी का है, पार्वती माता का, और यहीं पर महारथी कर्ण ने सूर्य देव की उपासना की थी और उन्हें कवच और कुंडल भी यहीं प्राप्त हुए थे। और इसी वजह से पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है और इसी महारथी कर्ण के नाम से ही इस जगह का नाम कर्णप्रयाग है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को रुद्रप्रयाग नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पांचों प्रयाग गढ़वाल हिमालय के, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यहीं पर प्राचीन रुद्रनाथ भगवान शिव का भी मंदिर है और यहीं पर कुछ ऊपर, इस संगम स्थल से कुछ ऊपर, भगवान रुद्रनाथ का एक प्राचीन लिंग भी है। और ऐसा माना जाता है कि संगीत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए यहीं पर देव ऋषि नारद ने भगवान रुद्रनाथ की तपस्या की थी और संगीत के समस्त गुप्त रहस्यों को जानकर सारे उनके वीणा में शामिल हो गए थे, रुद्र वीणा में, जिसका प्रचार प्रसार उन्होंने त्रिलोक में अपने मधुर संगीत से किया। तो पंचप्रयाग की इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव में हम पहुंचते हैं देवप्रयाग पर, जो कि अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम है। यहीं पर इस नदी का नाम पहली बार पतित पावनी पाप विनाशिनी परम पवित्र गंगा नाम पड़ता है और गढ़वाल क्षेत्र में भगीरथी नदी को सास और मंदाकिनी नदी को बहु माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर भगवान शिव और विष्णु के हैं और देवप्रयाग के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि यहाँ पर कौवे नहीं पाए जाते। एक भी कौवा आपको यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होगा। तो ये थे हमारे गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के पंच प्रयागों की यात्रा। तो गढ़वाल हिमालय के पंच प्रयागों की यात्रा के बाद हमारी प्रयाग की यात्रा समाप्त होती है प्रयागराज स्थल पर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक नगर है, जिसके पीछे की एक बड़ा इतिहास और संस्कृति है। सन 1575 में अकबर ने जब पहली बार यहाँ पर दौरा किया तो उसको ये जगह इतनी भाई, इतनी सुरम्य, इतनी अच्छी उसको लगी कि उसने इस जगह का नाम प्रयागराज से बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया, जिसे कालांतर में शाहजहां ने इलाहाबाद नाम दिया। हालांकि सन 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया। तो पीछे जितने भी पंच प्रयाग हम देखकर आए हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में, वहां पर दो नदियों का संगम स्थल है जिनको कि प्रयाग कहा जाता है। तो ये प्रयागराज इसलिए है कि यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है और गुप्त रूप से इसमें सरस्वती नदी शामिल हो जाती है। तो ये अत्यंत पवित्रतम स्थानों में से हिंदू धर्म, सनातन धर्म के है और इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। और प्रति 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है और कुंभ के मेले के बारे में ये कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर होने वाली एक ऐसी घटना है, एक ऐसी इवेंट है जिसको कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो पंचप्रयाग और प्रयागराज की इस यात्रा में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद। इसकी अगली कड़ी में हम भारत की कुछ विशिष्ट नदियों के बारे में कुछ चर्चा आपसे करेंगे।